मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाय भैंस पालने वाले किसानों के लिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? गाय बच्चा देने के बाद जेर यानी कि प्लेसेंटा नहीं गिरा रही है, और ये एक ऐसी समस्या है जो गाय की सेहत डायरेक्टली खराब कर देती है। बच्चादानी यानी यूट्रस में इन्फेक्शन ला देती है, दूध कम या फिर बंद हो जाता है, और तो और कई बार तो गाय जो है वो बांझ हो जाती है। तो ऐसे में किसान भाई कई बार सोचते हैं कि चलो अपने आप गिर जाएगी, या फिर 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जेर नहीं गिरे तो कई बार डेंजर हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाले हैं एक टेस्टेड देसी फॉर्मूला। साथ ही हर कई जगह पे जो है ना 10 से 15 मिनट में रिजल्ट भी दे देती है, और सबसे बड़ी बात घर में इजीली मिलने वाली चीजों से। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, जेर क्यों नहीं गिरता है। होता क्या है ना कि गाय कमजोर होती है, बच्चा देने में बहुत ज्यादा टाइम या फिर बहुत ज्यादा जोर लगाती है, मिनरल डिफिशियंसी, कैल्शियम या फास्फोरस की डिफिशियंसी, पेट साफ नहीं होना, बच्चा देने के बाद तुरंत ठंडा पानी पिला देना, और जब जेर अंदर रह जाता है ना तो बदबू आने लगती है, बुखार आ जाता है, इन्फेक्शन फैलता है, दूध कम हो जाता है। इस टाइम पे अगर एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ एक देसी फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है ना कि इसमें 3 चीजें हैं। पहला गुड़, जैगरी, दूसरा अजवाइन, और तीसरा होता क्या है ना, बांस का जो प्रोडक्ट होता है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बात करने वाली हूँ, ठीक है, कौन सी किसको कितने क्वांटिटी में देना है। गुड़ 500 ग्राम आप लीजिए। देसी गुड़ यूज करने के लिए मेक श्योर कीजिएगा देसी गुड़ यूज कीजिए, ठीक है। कोई भी केमिकल वाला या फिर कोई सफेद गुड़ लेकर के नहीं आना है, देसी गुड़। अजवाइन आप 50 ग्राम लीजिए, ठीक है। पुरानी वाली जो अजवाइन होती है ना वो भी चलेगा, मतलब जो भी है अजवाइन आप 50 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। वो क्या करता है ना, पेट और यूट्रस को एक्टिव रहता है अंदर से। और तीसरा बांस का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि आपको 200 ग्राम लेना है। पर यहाँ आपको ध्यान रखना है, बांस के जो पत्ते होते हैं ना वो मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है। बांस का आपको छोटा छोटा टुकड़ा भी मिल जाए तो वो भी चलेगा। सूखा बांस भी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कितना? 200 ग्राम आपको लेना है। अब इस बांस के प्रोडक्ट का काम क्या होता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना इसका काम होता है। जेर को बाहर ढकेलना बांस के प्रोडक्ट का काम होता है। अब मैं बताती हूँ बनाने की पूरी विधि, कैसे बनाना है आपको स्टेप बाय स्टेप। बांस को पहले तैयार करना। बांस को आपको छोटे 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 टुकड़े में उसको काट लेना है, ठीक है। अच्छी तरह आप उसको कूट लीजिए या क्रश कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। अजवाइन को एकदम बारीक आप क्रश कर लीजिए, और अजवाइन को थोड़ा सा भी मतलब आप कूट भी लीजिए, अगर आप पाउडर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ को तैयार रखिए, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए। अब क्या करना है, इसको पकाना कैसे? एक बर्तन लीजिए जिसमें 2 लीटर पानी डालिए, उसमें आप 500 ग्राम गुड़ डालिए, 50 ग्राम अजवाइन डालिए, और 200 ग्राम आप बांस का कोई भी प्रोडक्ट डाल दीजिए। अब इस मिक्सचर को धीमे आंच में अच्छे से आप उबालिए। जब पानी आधा रह जाए, 1 लीटर रह जाए, तब गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और कपड़े या फिर छन्नी से आप अच्छी तरह से इसको छान लीजिए। गाय को पिलाने का तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब छने हुआ जो पानी होता है ना, उसको पाइप के जरिए, नली जो होता है ना, पाइप के जरिए या बॉटल या किसी भी तरीके से आप अपने जानवर को पिला दीजिए। कई केसेस में ऐसा होता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जेर गिर जाते हैं, कभी कभी आधे घंटे का भी वक्त लग जाता है। जो बचा हुआ जो सूखा जो मटेरियल बचा रह गया ना, अजवाइन, बांस की ये सब चीजें, जो सूखा हुआ जो मटेरियल रह गया, वो आप अपने गाय को खिला दीजिए, ये जानवर को अपने खिला दीजिए, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अब किस बात का ख्याल रखने की जरूरत है? अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, बुखार आ गया है, बदबू आने लग गई है, गाय बिल्कुल कमजोर हो गई है, तुरंत नजदीकी वेटनेरियन हॉस्पिटल लेकर के जाइए। ये नुस्खा सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज के लिए बेस्ट है। जब आपको लग रहा है कि जानवर ठीक ठाक है पर फिर भी जेर नहीं गिर रहा है, उस वक्त आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, उस वक्त आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जानवर पूरी तरह से कमजोर हो गया है, एकदम चलने की भी हालत में नहीं है, उस टाइम पे इमरजेंसी बहुत जरूरी है, उस टाइम पे तुरंत वेटनेरियंस की हेल्प लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहूंगी। बच्चा देने के बाद ठंडा पानी कभी मत पिलाइएगा, हल्का गर्म चीजें दीजिएगा, ठीक है।
और मिनरल मिक्सचर को आप उसको रेगुलर रखिए, क्योंकि मिनरल मिक्सचर एनर्जी देगा जानवर को। सफाई का पूरा ध्यान रखिए। इससे होगा क्या, फ्यूचर में जेर रुकने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी या नहीं होगी। गाय आपका हेल्दी रहेगा, दूध प्रोडक्शन और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जानवर आपका है, थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा नज़ाकत से आप उसका ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कीजिएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं आपका जानवर का दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, और जो आने वाला जो बच्चा भी रहेगा ना वो भी बहुत ही अच्छा और सेहतमंद रहेगा। ओवरऑल आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।